राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको राधा रानी की एक सच्ची घटना बताऊंगी। वो लाडली की क्या लीला है, उन्होंने कैसे, जो बहुत से लोग उनको अपनी बेटी मानते हैं। जैसे अधिकतर घरों में हम क्या है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बाल रूप में सेवा करते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह मानते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे ही लाडली की सेवा करते हैं, उनको अपनी बेटी मानते हैं। तो आज भी आप उधर जाइए बरसाना में, तो उधर तो बहुत अधिक मानते हैं लाडली को, अपनी हर घर में अपनी बेटी मानते हैं। तो आज के समय में भी, पहले तो मानते ही थे, तो आजकल तो हर घर में क्या है, कान्हा जी बैठाते हैं तो लाडली साथ में लाते हैं, तो उनको अपनी बेटी मानते हैं और कान्हा जी को, ठाकुर जी को बेटे के रूप में मानते हैं। तो गुरुदेव भी बोलते हैं हमारे कि भगवान से कोई संबंध बनाइए, उनसे कोई नाता जोड़िए। तो इसीलिए नाता जोड़ते हैं कि लाडली को बेटी के रूप में देखते हैं। तो उसी के बारे में एक सच्ची घटना जो गुरुदेव जी के मुख से मैंने सुनी है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो एक बार ब्रज में एक सेठ जी थे, उनकी कोई बेटी नहीं थी, तो वो लाडली श्री राधा रानी को अपनी बेटी मानते थे, दिल से उनकी सेवा करते थे और बेटी कहते थे, ये हमारी लाडली है। तो एक दिन पहले क्या होता था, चूड़ी पहनाने के लिए मनिहार आते थे, घरों में ही आ जाते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है, गांव में होता होगा लेकिन शहरों में नहीं होता है। लेकिन पहले ऐसा ही होता था कि मनिहार घर में आते थे चूड़ी पहनाने। तो सेठानी ने सेठ जी को बोला, आज मनिहार को भेज देना, बहू को भी चूड़ी पहनानी है और मुझे भी चूड़ी पहननी है। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, वो एक मनिहार को भेज देते हैं कि भाई दो हैं घर में, हमारी पत्नी है और बेटे की बहू है, तो आप जरा चूड़ी पहनाओ। मनिहार जाता है, सेठानी को चूड़ी पहनाता है, बहू को चूड़ी पहना देते हैं। अब धीरे से एक हाथ और आगे आता है, वो उनको भी चूड़ी पहनाते हैं। तो सेठ जी ने बोल दिया था कि पैसे हमसे ले लेना यहाँ आकर। ठीक है, तो वो जाते हैं, वो बोलते हैं चूड़ी पहना दी घर, कि हाँ सेठ जी पहना दी। कि दो को पहनाई है ना? नहीं, मैंने 3 को चूड़ी पहनाई है। वो बोलते अरे भाई झूठ क्यों बोलते हो, मेरे घर में तो तीसरा कोई है ही नहीं, मेरी पत्नी और मेरे बेटे की पत्नी। वो बोलता है सेठ जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 3 को ही चूड़ी पहनाई है। अब सेठ जी भी अड़ जाते हैं अपनी बात पर कि जब मेरे घर में कोई है ही नहीं तो तुमने 3 को चूड़ी कैसे पहनाई? अगर तुम पैसे लेना चाहते हो 3 के तो ऐसे ही ले लो, लेकिन झूठ मत बोलो। अब मनिहार भी अड़ जाता है कि आप मुझे झूठा ना बोलें, मैं भी ब्रज का मनिहार हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने 3 को ही चूड़ी पहनाई है। अब सेठ जी गुस्से में होते हैं और घर चले जाते हैं। जाते ही सेठानी से पूछते हैं चूड़ी पहन ली? हाँ जी पहन ली। किस किस ने पहनी है? किस किस ने क्या, हम 2 ही तो हैं, मैंने पहनी और बहू ने पहनी है। अब सेठ जी को और गुस्सा आया कि बताओ क्या ज़माना आ गया है, झूठ बोलता है कि मैंने तो 3 को चूड़ी पहनाई है, सुबह फिर पूछूंगा इतना झूठ क्यों बोला, ऐसे ही ले ले पैसे। अब सो जाते हैं सेठ जी। स्वप्न में रात को लाडली राधा रानी आती हैं, बोलती हैं बापू मुझे भूल गए, ऐसे ही बेटी बोलते हो और चूड़ी भाभी को और माँ को पहनाते हो, मुझे नहीं पहनाई, मुझे तो भूल ही गए थे, मैंने खुद पहन ली। अब एकदम से आँख खुलती है, रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, मैं बेटी को कैसे भूल गया। अब सारी रात नींद नहीं आई, रो के काट दी। सुबह उठते ही गए मनिहार के घर, बोले हाथ जोड़ के मुझे माफ़ कर दो, पैरों में गिर पड़े। बोले क्या हुआ सेठ जी? कि मैंने कल तुझसे बहुत भला बुरा बोला कि तू झूठ बोलता है, तूने 3 को चूड़ी नहीं पहनाई, मैं गलत था, तूने तो साक्षात राधा रानी को, लाडली को चूड़ी पहनाई है, मैंने उन्हें बेटी माना है। अब मनिहार की आंखों में भी आंसू। बोला अगर आप सत्य बोल रहे हैं
तो मेरा जीवन तो धन्य हो गया कि मैंने राधा रानी को चूड़ी पहनाई। अब मुझे किसी और महिला को चूड़ी पहनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं राधा रानी को चूड़ी पहना दी। और वो इतने भक्ति में डूब गए कि उन्होंने अपना चूड़ी पहनाने का कार्य छोड़कर श्री राधा रानी के मंदिर में सेवा में लग गए। तो यही भाव है, राधा रानी से प्यार करिए, उनसे रिश्ता जोड़िए। श्री गुरुदेव महाराज बोलते हैं कि भगवान से, ठाकुर जी से रिश्ता जोड़िए। आप उनको बाल रूप में घर में विराजमान करते हैं, लाडले को विराजमान करते हैं, उनके साथ कोई नाता बनाइए, उनकी सेवा कीजिए, आपको फल मिलेगा। तो इसी प्रकार से बहुत लोग राधा रानी को अपनी बेटी मानते हैं और दिल से मानते हैं, और राधा रानी भी उनका कल्याण करती हैं। ये एक सच्ची घटना है। जब तक वो मनिहार रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन राधा रानी की सेवा में लगा दिया। उनके मंदिर में वहीं पर सेवा करते थे। फिर उन्होंने किसी को चूड़ी नहीं पहनाई, सेवा में लग गए।